अब जावास्क्रिप्ट में अब फंक्शंस बनाते हैं। आवाज आ रही है भाई सबको? अगर आवाज नहीं आ रही तो हैंड रेज करें। अगर आवाज भाई आप लोगों को नहीं आ रही तो हैंड रेज करें। अच्छा जी, जल्दी जल्दी आ जाए भाई, अटेंडेंस भी लगनी है अब थोड़ी देर में। मैसेज कर दो बाकी लोगों को, सब अपने अपने दोस्त जो है फेलोज को मैसेज करें कि आ जाएं जल्दी से। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस। फंक्शंस के लिए देखो, फंक्शन एक बहुत जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत जबरदस्त फीचर है। और हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस, अभी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर रहे थे, मेथड्स को यूज कर रहे थे, कभी सॉर्ट को यूज कर रहे हैं, कभी ज्वाइन को यूज कर रहे हैं, कभी रिवर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम खुद भी बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। और फंक्शंस को बना के बड़ी जबरदस्त चीज वो है कि जो हम इनको इवेंट्स पे कॉल कर सकते हैं। वो बटन को दबाएं तो वो फंक्शन अपना काम कर ले। तो इस तरह के हम जो है वो बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलें, अभी मैं एक फंक्शंस को बनाना भी, आपको फंक्शंस को यूज करना भी सीखेंगे, और साथ में फॉर्म का डाटा लेते हैं और फॉर्म को मैनिपुलेट करते हैं। एक फॉर्म बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया एफ, याद रखना है। और फॉर्म में दो बॉक्स बनाता हूं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और पहले वाले फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम उस रख दिया मैंने V1, BR लगा दिया। उसके बाद V2 बना दिया। उसके बाद एक बटन बनाता हूं मैं यहाँ पे। और बटन के ऊपर लिखा हुआ शो कर देता हूं मल्टीप्लाई। और तीसरा एक और बॉक्स बनाता हूं और उसका मैं नाम रखता हूं, चले पहले ये बाद में बनाते हैं, अभी इतना ही काम करते हैं। दो फॉर्म में बॉक्स है, फॉर्म का नाम एफ है और उसमें जो दो बॉक्स हैं, एक का नाम है V1 और एक का नाम है V2। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए लिखते होते हैं फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने MULT रख दिया, यानी मल्टीप्लाई के लिए। ये फंक्शन क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा डाटा को। अच्छा, किस डाटा को करेगा? चलें जी देखते हैं अभी। ये फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक होगा वन वेरिएबल क्या करेगा? डाटा पिक करेगा फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स है। चेक करते हैं फॉर्म किस तरह का बना है। ये देखें, इस तरह का फॉर्म बनेगा। यहां भी हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, इधर भी कुछ लिखेंगे, और हम चाहते हैं मल्टीप्लाई का बटन दबाएं तो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, चलें अभी क्या करते हैं। पहला काम क्या है? पहले वाले बॉक्स से डाटा पिक करना। डाटा पिक करने का तरीका जरा समझ लें। डॉक्यूमेंट डॉट एफ डॉट V1 डॉट वैल्यू, लो जी, पता चल गया तरीका में। डॉक्यूमेंट हमारा यानी वेब पेज डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म कौन सा है? हमारा एफ नाम का फॉर्म है, फॉर्म। और फॉर्म के अंदर हमारा है V1 नाम का पहली वैल्यू वाला टेक्स्ट बॉक्स है, और उसकी हमें चाहिए वैल्यू। इस तरह से हम वैल्यू पिक कर सकते हैं। अब दूसरा जो है उसका नाम है V2, उसकी वैल्यू पिक करनी है तो V2 लिख देंगे।
और यहाँ 1 की बजाय अब 2 लिख दिया कि 2 में हमने, ठीक है जी, पहले बॉक्स का डेटा, ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी ये फंक्शन चलेगा ये पहले फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में डेटा पिक करेगा, फिर दूसरे में से डेटा पिक करेगा। पिक करने के बाद अब आगे हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अलर्ट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करके शो कर दें। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करे 2 से और शो कर, चेक करते हैं कि क्या ये कर रहा है शो। अभी नहीं करेगा, चेक करते हैं क्यों नहीं करेगा, वो भी बताता हूं। 10, पहले में 10 दूसरे में 5 लिखा, मल्टीप्लाई का बटन दबाया, ये कर ही नहीं रहा मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई का फंक्शन तो हमने बना लिया है, लेकिन हमने उसको कॉल तो किया ही नहीं कहीं। ये देखे ना, फंक्शन बन गया, कॉल करने के लिए हम चाहते हैं जब मल्टीप्लाई वाला बटन क्लिक करें, ऑन क्लिक, तो कौन सा फंक्शन काम करे, लो जी, सिंपल MULT, बस इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ये आसान तरीका है। चले जी, अब कॉल होगा इंशाल्लाह। 10, 5 मल्टीप्लाई, ये देखें आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, फंक्शंस की समझ आई है। अब मतलब इस फंक्शन में हम कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम मल्टीप्लाई करें। हम कहते हैं जी ये फंक्शन तो भाई क्या करे, कोई जैसे इक्वेशन होती है कि 2a² b², तो मतलब मैं कहता हूं 2 को मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 1 का स्क्वायर हो, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1², और उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज हैं दोनों वो भी मल्टीप्लाई हो आपस में। मतलब असल में हम इसको कह रहे हैं, अगर हम, चलो वो ABC नहीं होता, जैसे AB ऐसे कर लेते हैं, इसको A ले लेते हैं पहले वेरिएबल को, दूसरे को B ले लेते हैं। तो हम असल में कह रहे हैं 2a² प्लस 4b²। ये देखें, ये B का स्क्वायर, B मल्टीप्लाइड बाय B का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या हो गया, 4b², और 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, स्पेस खत्म कर देता हूं, कोई मसला नहीं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a², ये 2a² हो गया। तो अब जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, जो भी हम वैल्यू देंगे, सेम हमने वैल्यू दी 3, 2, तो अगर ये a है ये b है, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2a² मल्टीप्लाइड बाय 2b²। चेक कर लेते हैं, 2a², a अगर 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18, 2a² कितना हो गया 18, और 3b², ठीक है जी, सॉरी 4b², b² क्या हुआ 4, 4 को मल्टीप्लाइड किया 4 से तो 16 हो गया, 18 मल्टीप्लाइड बाय 16 34। यानी मतलब आप किसी भी किस्म का काम अपने फंक्शन से ले सकते हैं, किसी भी किस्म की कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कोई भी रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया था जी, कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैं जब ये बता रहा था किसी ने हैंड रेज किया था, जीशान, जी जीशान। सर वो मैंने बोलना था कि ऊपर ना वो बार आ रहा है, तो वो जब नोटिफिकेशन आता है ऊपर तो वो ना छुप जाता थोड़ा। अच्छा, बार को मैं करता हूँ, 1 मिनट ठहरो यार। अब चेक करें, अब आ रहा है, जी सर, अब ठीक है, अब आ थैंक यू रहा है, सर। जी सर। लेकिन ये नजर आ रहा है आपको आउटपुट? जी सर, अब ठीक नजर आ रहा है पहले से। चलो वेरी गुड। अच्छा जी, अभी क्या करते हैं,
अब मैं आपको अब एक इसके नीचे बॉक्स बनाते हैं और हम चाहते हैं, पहले काम हमने सीखा था कि जावास्क्रिप्ट के जरिए से असल में दो चीजें सीखी हैं, फंक्शंस बनाना भी सीखा है और दूसरा फॉर्म के एलिमेंट से डाटा कैसे पिक करना है वो पिक करने का तरीका हमने सीखा। अब फॉर्म में जावास्क्रिप्ट के जरिए से फॉर्म के एलिमेंट को डाटा देना सीखेंगे, पिक करना नहीं बल्कि डाटा उसको देना सीखेंगे। ये पिक करने के लिए कोड था। अब मैं चाह रहा हूं कि एक और बॉक्स हो नीचे और उस बॉक्स में रिजल्ट शो हो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और ये इसके अंदर प्लेस होल्डर में इसके अंदर लिखा हुआ हो रिजल्ट, मतलब जब हम पहले देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ नजर आएगा रिजल्ट, और इस बॉक्स का नाम भी हमने क्या रख दिया, नेम इक्वल टू रिजल्ट। असल में इसमें रिजल्ट शो करवाना है। शुरू में तो जस्ट वैसे ही लिखा हुआ आएगा ना ये रिजल्ट, ये देखें ऐसे कि भाई इसमें रिजल्ट शो होगा, तो बाद में जब बटन दबाएं तो हम चाहते हैं रिजल्ट इधर आए ना कि अलर्ट बॉक्स में आए। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि अब हम ये जो रिजल्ट आएगा ना उसको हमने किसी वेरिएबल में रख लेना है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं x और उसमें रिजल्ट स्टोर करवा लेते हैं। पहले ये रिजल्ट स्टोर हो गया और बाद में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट f डॉट रिजल्ट, अब f को नहीं कह रहे, v1 को नहीं कह रहे, अब हम कह रहे हैं कि फॉर्म में जो रिजल्ट नाम का बॉक्स है उसकी वैल्यू को वैल्यू गेट करने के लिए हमेशा ये कमांड असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखते हैं, और अगर वैल्यू देनी हो तो ये कमांड पहले लिखेंगे और जो वैल्यू देनी है वो बाद में लिख देंगे। लो x की वैल्यू इसको असाइन करवा दी। अब चेक करते हैं, अब चेक करें, मैंने यहाँ पे दिया 3 तो वो कैलकुलेट करके, मतलब अब हम मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हैं, अब हम पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अब चाहे हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें कैलकुलेट, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं ना करवा रहे। चलो जी कैलकुलेट कर देते हैं। लें जी अब हम इसको चलाते हैं, 5 3 कैलकुलेट किया, जो भी आंसर है ये देखें इस बॉक्स के अंदर शो कर रहा है उसको। ठीक है, क्लियर है। लें जी, इस तरह से हमने फंक्शंस को यूज करना है। अब फंक्शन से रिलेटेड आपका काम क्या है, ये था विदाउट पैरामीटर फंक्शन। इसके अंदर पैरामीटर्स कोई नहीं, ना ये पैरामीटर्स कोई इसको डाटा मिल रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो इसको काम कहा जाता है ये वो कर देता है, लेकिन इसको हम कोई डायरेक्टली एज अ पैरामीटर डाटा पास नहीं कर रहे। तो आज के आपके दो टास्क हैं, एक तो 2 डायमेंशनल अरे कैसे बनानी है ये आपका काम है, दूसरा फंक्शंस को पैरामीटर पढ़ा हुआ हमने, ये मैं इसलिए टास्क दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमने C++ के अंदर पढ़ी हुई हैं पहले सेमेस्टर के अंदर, इसलिए कह रहा हूं। तो हमने इसको पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं, इसको कोशिश करें 1-2 पैरामीटर पास करके वैल्यू रिटर्न करवा के देखें। रिटर्न के लिए उसी तरह से रिटर्न कीवर्ड यूज होता है जैसे हम C++ में यूज करते हैं। ठीक है जी, चलो जी आज के लिए इतना ही काफी है। शाहजेब आप अनम्यूट कर लें जरा। शाहजेब, जी सर। शाहजेब आज के लिए इतना ही काफी है। ओके सर, ठीक है। परसों इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर। ठीक है, परसों मैं टाइम बता दूंगा, प्रोबेबली यही होगा 1-1:30 बजे के करीब ही, लेकिन मैं आपको पहले मैसेज कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, चलो जी अटेंडेंस आप लगा लो सबकी। 32 पार्टिसिपेंट, 31 है बच्चे आज। ठीक है सर। सर ये फिर वीडियोस आप शेयर कर दीजिएगा मुझे। हाँ मैं कर देता हूँ, वो पहले वाली भी एक रहती थी, वो मैं आज 2 शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ओके पहले सर, वाली तो अभी शेयर कर देता हूँ ना, जो वो थी ना पिछले लेक्चर से एक मिसिंग थी, वो अभी शेयर कर देता हूँ, वो उसको करें वॉच, और ये मैं बाद में करता हूँ। ये जरा थोड़ा सा ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस लगा लिया आपने? सर वो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं पहले। लिए हुए हैं ना? जी सर। सर चलो ठीक है जी बेटा। सर जी रिजवान कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं?
जी बेटा, सर ये कुछ मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, वो काइंडली एक देख मिनट लीजिएगा। मैसेज में देख लेता हूँ। शाहजेब, जी यार मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरी अटेंडेंस नहीं हुई शायद। सर हमें कोडिंग, यार अटेंडेंस मैटर नहीं करती। सर हमें कोडिंग सॉफ्टवेयर में मिल सकती है जो भी हमने किया HTML। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा सोचा है कि कोडिंग नहीं मैंने देनी, आप वीडियो देखें, बार बार देखें, चेक करें। ये ना स्टूडेंट्स होता जब कोडिंग दे देते ना, मैंने एक बेटा मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ आपकी तरह। जब मैं कोडिंग एग्जैक्ट दे देता हूँ ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, बस उस कोडिंग को चला के और देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ा, हाँ जी समझ आ गया। खुद लिखेंगे, गलतियां होंगी, कोई मसला नहीं, गलतियां होंगी, और गलतियों को ठीक करके आप सीखेंगे। कोडिंग नहीं अब मैं शेयर करूंगा, ठीक है? सॉरी, आयशा ने कहा था, आयशा आई एम सॉरी, कोडिंग नहीं शेयर करूंगा। आप थोड़ा सा देखें, पर मुझसे क्वेश्चंस करें, अभी आई एम विद यू, क्वेश्चंस करें और खुद कोड लिखें, राइट करें, ठीक है? ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर जी, खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।